हैप्पी तीज फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सब के लिए मैं लेकर आई हूँ घेवर। और ये खोए का घेवर है, ये विदाउट खोए का है। मुझे ना विदाउट खोए का पसंद है, इसलिए मैंने विदाउट खोए का भी रखा है। खोए का आप लोगों के लिए रखा है, तो आप सब भी मुँह मीठा कर लीजिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है तरुणा विद पम्मी। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग आपको बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं तीज का ब्लॉग शूट करने जा रही हूँ और फंक्शन में जा रही हूँ। देखते हैं कैसा होता है कैसा नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ मेहंदी की कीप ली हैं, जो कि मेहंदी बिंदी इस तरीके से तीज पे अगर आप किसी को गिफ्ट करते हैं तो अच्छा रहता है। तो मुझे लगा वहाँ पर काफ़ी सारी लेडीज़ होंगी, तो इसलिए मैंने इनको लेकर जा रही हूँ। देखते हैं वहाँ पे होता है। अब मैं निकल चुके हैं, हम रास्ते में ही हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना सारा पानी भरा हुआ है। मैंने कहा चलो थोड़ा सा ये व्यू लेते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और ये सब चीज़ें ना मुझे मतलब जो हरा हरा हरियाली होती है, जंगल टाइप का होता है, ये सब चीज़ें मुझे, ऐसा नेचर मुझे पसंद है। मुझे शहर की में रहना, चिलचिलाहट, ट्रैफिक, ये सब चीज़ें मुझे नहीं भाती है। मुझे शांत माहौल भाता है। और इसीलिए आप सबने देखा होगा, ज़्यादातर मैं अपने घर में ही रहना पसंद करती हूँ। मुझे बाहर निकलने में, अब भी पता है, मैं अगर आ रही थी ना तो सिर्फ इसलिए आई थी मैं यहाँ कि एक ब्लॉग शूट हो जाएगा आप लोगों के लिए। अच्छा एक चीज़ हो जाएगी, अच्छा कुछ दिखा दूँगी ठीक से। तो लगभग हम पहुँच ही गए हैं, तो बस अब थोड़ी सी दूर की बात है, फिर आपको दिखाते हैं। और कहाँ पर फंक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने जो मतलब फंक्शन रखा था, बाकी मुझे तो ठीक लगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। बच्चों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया। बट इनका मुझे एक चीज़ वो लगी थी, टाइमिंग का थोड़ा सा वो हो गया था। टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, क्योंकि आप सबको पता है घर की लेडीज़ हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे झूले भी लगाए हुए हैं, कितने सारे नहीं, 2 झूले लगवाए हुए हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए हम लोग आकर बैठ चुके हैं। तो आप लोगों को ना यहाँ पर भी किसी से मिलवाना है। मेरी प्राची की जो टीचर्स हैं ना, उनसे आपको मिलवाऊंगी। तो यहाँ पे हो रहा है डांस। मैंने म्यूज़िक इसलिए हटा दिया क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाता, और मैं नहीं चाहती कॉपीराइट क्लेम आ जाए, वीडियोस ख़राब हो जाएं। इसलिए मैंने इस तरीके से, तो यहाँ प्राची झूल रही है। मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख था, क्योंकि मैं वहाँ पर बैठी थी। मैंने सोचा प्राची को क्योंकि श्रुति भी थी और दिशा विशा सब थे, तो मैंने सोचा प्राची को कोई अच्छे से झुला देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा दुख था, सच बताऊं। मेरा बच्चा खुद से ही झूल रहा था, किसी ने भी उसको वो नहीं किया, और ये चीज़ें मुझे नहीं पसंद आई सीरियसली। फिर कोई नहीं, फिर बाहर जो झूले लगे थे ना, मैंने वहाँ उसको झुलाया बहुत मन करके। जितनी बार उसने झूलने को कहा, मैंने उतनी बार उसको झुलाया। और क्योंकि देखिए, जब मेरे वही चीज़ है ना, हम अगर हमारे पास कुछ होता है तो हम अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं ना। तो यहाँ पर हो रहा था फंक्शन। मेरे बच्चे ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, मेरी प्राची ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और यहाँ पर वीडियो शूट की हैं। अधिकतर इसमें प्राची का बहुत बड़ा हाथ है वीडियो शूट करने में, क्योंकि वो आ भी नहीं रही थी। कह रही उसको ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती है, कहती मैं नहीं आ रही मम्मी। पर कोई बात नहीं, बच्चे थोड़े, मैं आई तो मुझे देखकर थोड़ी बहुत खुश हो गई कि नहीं मम्मी आप चलो, आप कहीं जाते नहीं हो, घर पे ही रहते हो। तो इस चीज़ को चलते फिर मैंने कहा चलो बच्चों का भी थोड़ा मन हो जाएगा। और काफ़ी बार मुझसे कह चुकी है कि मम्मी ऐसे कहीं फंक्शन में आप नहीं जाते हो, सिर्फ घर में ही रहते हो आप। मतलब अब तो बच्चे भी मुझे ये चीज़ें बोलने लगे हैं, तो ना वो सब चीज़ें थोड़ी सी हो जाती है। तो यहाँ पर एक बच्चा बैठा था, मैंने उसको झोंटे दिए। तो यहाँ मैं प्राची को बोल रही थी, प्राची आ जा बेटा, बैठ जा, मैं तुझे झूले दे देती हूँ। पर कह रही नहीं, मैं आप झूलो, मैं वीडियो शूट करती हूँ। मैंने कहा नहीं बेटा आ जा, मैं तुझे झुला देती हूँ। पर इतनी ज़िद्दी है ना मेरा बच्चा, आया नहीं बिल्कुल भी। तो फिर यहाँ पर मुझे मतलब झूला जो झूल रहे हैं, तीज का जो सबसे महत्वपूर्ण वो चीज़ होती है, महत्वपूर्ण होती है, वो झूला ही होती है। क्योंकि झूले हर एक सुहागन को, हर कुमारी कन्या को झूलना चाहिए, क्योंकि तीज पे झूला झूलना बहुत ही ज़्यादा अपने आप में ही, उसके लिए कोई वर्ड नहीं है कि मैं आपको यूज़ करके उन वर्ड को बताऊं, एक अलग ही होता है। तो यहाँ पर मैं आपको मिलवाती हूँ, एक फ्रेंड कह लीजिए या फिर आप कुछ भी कह लीजिए, कुछ तो कनेक्शन है। अब पता नहीं क्या है, ये तो परमात्मा जानता है। इनका नेचर सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा नेचर था इनका। और बात करने में, वैसे सब चीज़ में कोई ऐसा, मैंने काफ़ी सारे लोग देखे हैं जिसके अंदर एटीट्यूड रहता है, बट इनके अंदर बिल्कुल भी ऐसा देखने को नहीं मिलता है। फ्रेंडली हैं, अच्छे से बात करती हैं,
और कहीं भी ऐसा कुछ नहीं दिखता है कि हाँ भाई एक कुछ लोगों को मैंने देखा है, यहाँ पर भी नोटिस किया था, ईगो होता है, बट इनमें कुछ भी नहीं था। बहुत मतलब मैं क्या कहूँ, मेरे पास वर्ड नहीं है इनके लिए कहने के लिए, पर जितना कहूँ वो भी कम है। और बहुत अच्छा इनका नेचर लगा। ये पता हूँ, मैं आपको बताती हूँ, ये मेरी प्राची की टीचर्स थी, शायद फर्स्ट क्लास में या यूकेजी में, मुझे अच्छे से इतना याद नहीं है। तो तब से मेरा इनका मतलब कनेक्शन था, बोलना चालना मतलब ज़्यादा नहीं होता था, पहले व्हाट्सएप पे होता था। तो फिर जब से मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था। इस चीज़ का मुझे दुख भी होता है। काफ़ी सारे लोग हैं यूट्यूब की वजह से मैं उनसे कनेक्ट नहीं रह पाती हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है। पहले तो सिर्फ एक चैनल था जिसकी वजह से हो जाता था, पर नहीं, फिर पता है क्या हुआ, जब मैंने 2 चैनल कर लिए, फिर उसके बाद से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। दोनों पे वीडियो अपलोड करनी होती है, घर देखना होता है, तो इन सब चीज़ों में ना टाइम ही नहीं मिल पाता है। आप यूँ कहोगे व्हाट्सअप तो सिर्फ ना बस ये है फॉर्मेलिटी के लिए, अगर किसी का मैसेज आ गया तो देख लिया, अगर नहीं आया तो बस वही चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर अब मैं झूला झूल जाल के हम लोग थक चुके थे, तो यहाँ पे थोड़ी देर आकर बैठ गए और इनका फंक्शन एंजॉय किया। हाँ, मैं इनके डांसिंग की जो वीडियोस है ना उनको मैं अलग से डालूँगी, क्योंकि उसके अंदर ना कॉपीराइट का इशू नहीं रहेगा, क्योंकि अगर इसमें मैं गाने डाल देती तो उसमें हो जाता। तो यहाँ पर थोड़ा सा सिर्फ आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा डांस किया था। और वैसे भी तीज पे कहते हैं थोड़ा सा नाच गाना कर लेना चाहिए। आप मुझे बताइएगा ये कौन सा वाला गाना था कि जिस गाने पे मैं डांस कर रही थी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वाला गाना था, ये किस गाने पे मैं डांस कर रही हूँ। मतलब ये सब चीज़ सबके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम था। मैं इस चीज़ को कहते हैं ना कि मैंने फुल एंजॉय किया, जितना कर सकती थी इतना एंजॉय किया। तो आई थिंक कि शायद आपको पता चल गया होगा कि कौन से गाने पे डांस हो रहा है। तो मैंने ज़्यादा नहीं किया, थोड़ा सा ही किया था, क्योंकि आप सबको पता है मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती है, और फिर मुझे घर पे जाके डांट पड़नी थी कि तुम इस तरीके से नाची कूदी थी और तुम्हें तबीयत ख़राब करके आ गई हो। तो थोड़ा सा इस वजह से हो जाता है, और मेरे साथ थोड़ा सा इस चीज़ का इशू ज़्यादा होता है कि मुझे आप कह सकते हैं हम लोग मानते हैं, मेरे हस्बैंड मानते हैं, मेरी जो दादी थी वो भी मानती थी। तो इस चीज़ का मेरे साथ होता ही है, इस चीज़ का इशू की नज़र का इशू मैं आपको बता दूं। कुछ लोग हैं नहीं मानते हैं, पर मैं मानती हूँ। और क्योंकि मेरे साथ पता है क्या था, जब मैं छोटी सी थी ना, जब मैं हुई थी तब से ही मेरी दादी क्या करती थी, अगर कोई मुझे लेके खिलाने के लिए या कुछ, मैं शुरू से ही गोल मटोल थी। तो पता है मुझे अगर लेके चला गया कोई तो क्या होता था, मेरी दादी को लगता था कि अब अगर किसी ने थोड़ी बहुत देर रखा है तो क्या फट देनी से बत्ती कर देना, नज़र उतार देना, तो वही चीज़ ना शरीर को एक तरह से हैबिट हो जाती है। तो वही सब चीज़ें हो चुकी थी। तो अब जब तक दादी थी तब तक तो पता है मेरी डेली बिना नागा जब तक मैं अब देखो, जब मेरी शादी हुई थी, मेरी शादी हुई थी मई में, दादी एक्सपायर हुए थे दिसंबर में एक्सपायर हुए थे, मई में शादी हुई थी मेरी। तो तब तक देख लो मेरी दादी नहीं, मतलब मुझे इतना मतलब उनको लगता था ना कि मेरी पोती को किसी की नज़र ना लग जाए, बहुत ज़्यादा लाड करती थी। सच में बहुत ही ज़्यादा मुझे मेरी दादी का प्यार बहुत मिला है। और ये भी जितना कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ये सिर्फ मेरी दादी का ही है। तो यहाँ पे डांस हो गया है और आप सब देख सकते हैं, बच्चे भी कर रहे हैं। मैं सिर्फ थोड़ा बहुत क्लिप शूट करने के लिए गई थी, अदरवाइज़ नहीं। और ये लाइट वेट साड़ी मैंने इसलिए डाली थी क्योंकि हैवी साड़ी ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे डांस गाना मौज मस्ती थोड़े से इस टाइप का हो जाता है ना, तो उन सब चीज़ों में क्या चीज़ होती है मैं आपको बताती हूँ। तो वहाँ पर ये चीज़ें हो जाती हैं जब हम लोग इस तरीके से उसमें आते हैं, और कि मतलब इतना भीड़ भड़का सा होता है तो उसके अंदर गर्मी ज़्यादा लगती है। तो मौसम भी आपको पता है दोनों तरफ का मौसम था। तो यहाँ पर ये भाभी जी थी, ये भी डांस करने लग गई। संध्या भाभी हैं ये, इनकी एक शॉप हुआ करती थी, शायद अब इनकी शॉप इनकी बहू चलाती है। तो इनका नेचर भी बहुत अच्छा है, ठीक है, अपने बोलने चालने के हिसाब से बहुत अच्छा नेचर है। और टचवुड की मेरा ये मानना है अगर हम सही हैं तो सब सही हैं। तो यहाँ पर प्राची और मतलब ये हमारे घर के बच्चे हैं, यहाँ तीनों के तीनों डांस कर रहे थे। तो मैं हर्ष से कह रही तूने मेरे साथ एक भी व्लॉग में क्लिप नहीं ली, तो कह रहा मम्मी अच्छा चलो एक फ़ोटो खींचो। और फिर मैंने कहा नहीं मैं व्लॉग शूट करती हूँ, व्लॉग में आना। कह रहा ठीक है लाओ मैं पकड़ूँ, मैंने कहा नहीं मैं पकड़ती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, जो मुझे चाहिए था वो दिया है।
और बस इसको ही संजो के रखना है। यहाँ पर फिर मैंने हर्ष से कहा, हर्ष तेरे पापा तो यहाँ नहीं आए थे क्योंकि जेंट्स अलाउड नहीं थे, तो फिर यहाँ पर हम सब झूला झूले, हर्ष ने मुझे झूला झुलाया। और यहाँ पर तो अभी देखो रेखा बैठी हुई है जो कि इस फंक्शन की ओनर है, मतलब कह सकते हैं इस फंक्शन को इसने ही किया है। तो ये सब चीज़ें अच्छी लगी, काफ़ी कुछ अच्छा लगा उस साइड में। और मेरा भी टर्न आने वाला था, मैं भी मतलब इसमें बैठने वाली थी और मुझे पता है कि मैं किस तरीके से बैठी हूँ, मुझे कितना डर लगा है क्योंकि मैं इस तरीके के झूले में फ़र्स्ट टाइम बैठी हूँ सीरियसली। क्योंकि मुझे शुरू से डर लगता था, कभी मैं इन झूलों में नहीं बैठी, मैं शुरू से इन चीज़ों से डरती थी। इसलिए डरती थी कहीं हम बैठे हैं और ये आराम से टूट के गिर जाए, क्योंकि पता नहीं इनका कब गिर जाए, कब क्या चीज़ हो जाए, तो इस चीज़ से मुझे डर लगता था। पर बच्चों ने बहुत ज़्यादा ज़िद की कि मम्मी हम बैठो, हम भी तो बैठे हैं। तो फिर यहाँ पर मैं बैठी थी और मैं अंदर से बहुत ज़्यादा डर रही थी। मेरे साथ मेरी भतीजी भी बैठी हुई थी, तो मैं उससे कह रही मुझे बहुत डर लग रहा है, पर बच्चों को ये दिखा रही थी कि मैं बिल्कुल नहीं डर रही हूँ। पर मुझे पता है मैं भगवान जी का कैसे नाम ले रही थी। मैं पता झूले वाले भैया को बोल रही थी, भैया इसको रोक दो। वो ना मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कितनी मस्ती हुई है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखो मैं यहाँ पर बैठ चुकी हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। आशा करती हूँ कि आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट पार्ट भी इसका लेके आने वाली हूँ। बहुत मज़ा आएगा आपको, अभी तो मस्ती स्टार्ट हुई है।